की बात करें तो भाई 12 साल हो चुके हैं इंडिया को कोई होम सीरीज के अंदर हरा नहीं पाया आज तक। जितनी भी सीरीज हुई, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे इंग्लैंड है, चाहे साउथ अफ्रीका है, चाहे छोटी से छोटी टीम, चाहे बड़ी से बड़ी टीम, कोई भी जो है वो इंडिया को नहीं हरा पाई। बात करते हैं आज कि भाई कौन सी ऐसी टीम है इस दुनिया के अंदर जो कि इंडिया को होम सीरीज के अंदर जो है वो टेस्ट हरा सकते हैं। कोई है इस टाइम कि यहाँ इंडिया अनबीटेबल ही रहेगा? आप पहले तो ऑस्ट्रेलिया का नाम लेते थे, अब T20 के बाद उसका नाम भी लेना थोड़ा सा जो है मुश्किल हो गया है। लेकिन वकास भाई डेफिनेटली ये बात बहुत बड़ी है कि उन्हें कोई हरा नहीं सका, मतलब कि ना एशिया में बहुत, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। वर्ल्ड 11 के बगैर इंडिया को हराना मुश्किल है क्या? मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। आप देखें कि जितनी अच्छी उनकी T20 वर्ल्ड कप में फिर आपने हरा नहीं लिया। आपके बोबजीदा किंग से 120 रन नहीं बने, आपके मोहम्मद रिजवान से रन नहीं बने, आपके फखर जमान से रन नहीं बने। भाई जो बंदे T20 में नहीं हार रहे, ओडीआई में नहीं हारे, वो टेस्ट में कैसे हारेंगे? टेस्ट में तो उनके होम ग्राउंड है, उनको खुली बॉल्स मिलती हैं, खुली अपनी मर्जी से पिचेस तो नहीं बनाते, बॉल में स्प्रिंग तो नहीं लगाते, जिस वजह से इतनी बड़ी स्ट्रीक चल पड़ी है। उनकी कंट्री है, उनका होम ग्राउंड है, जैसी मर्जी। आपने बांग्लादेश के खिलाफ अच्छी विकेट्स क्यों नहीं बनाई? आप तो बांग्लादेश से घर में आके हार गए। हमारे तो बल्कि कह रहे हैं कि पिचेस ठीक नहीं बनी। इस स्ट्रीक को कोई नहीं तोड़ सकता, ना ही सीना कंट्रीज में ऐसा दम है और ना ही एशियन कंट्रीज में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर 12 साल हो गए हैं टेस्ट क्रिकेट इंडिया की अगर बात करें तो कोई उनको हरा नहीं पाया होम सीरीज के अंदर, ना सिना कंट्री ना ईशा कंट्री। क्या लगता है कि भाई ये स्ट्रीक कितनी देर तक चलेगी और क्या लगता है कौन है जो इस स्ट्रीक को तोड़ सकता है? यार अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि किसी माई के लाल में इतना दम है कि इंडिया की स्ट्रीक चले। मेरा तो छोड़े, आप लगता है कोई? नहीं। एशिया में नहीं, यूरोप में नहीं, सेना कंट्रीज में नहीं लगता। तो भाई जब आपको नहीं लगता तो मुझे कहाँ लगेगा? आप ये देखें कि इंडिया स्ट्रीक पे स्ट्रीक से लगा रहा है, चाहे वो घर में टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे एशिया कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो, ओडीआई वर्ल्ड कप हो। यार वो टीम जाती विन के लिए है, वो जाती है कि हमने स्ट्रीक्स बनानी है, हमने दुनिया के अंदर एक ऐसी स्ट्रीक क्रिएट करनी है कि भाई इंडिया की टीम है जो अनबीटेबल बनी हुई है। अब देखिए कहाँ 2012 और कहाँ 2024, 12 साल का गैप, 4200 प्लस डेज हो चुके हैं, इंडिया नहीं आ रहा किसी से। कितने कैप्टन, पहले धोनी कैप्टन था, फिर विराट कोहली कैप्टन है, फिर रोहित शर्मा कैप्टन बना, और जितने भी कैप्टन, कभी KL राहुल बन जाता है, जितने भी कैप्टन आए, लेकिन वो किसी से नहीं हारे। क्यों? उनकी टीम तो वही रहती है ना, उनकी टीम हमेशा जीत के लिए खेलती है, उनकी टीम हमेशा जीत के लिए जाती है। अभी आप अगर उनकी प्लेइंग 11 की बात करें, अब शुभमन गिल से लेके नीचे बुमराह तक, अब उनकी बॉलिंग देखेंगे आपको टॉप क्लास 145 प्लस पेसर्स नजर आएंगे। अब उनकी बैटिंग देखेंगे आपको डबल 100 वाले प्लेयर्स नजर आएंगे। गिल को देख लें, जसवाल को, विराट कोहली को, रोहित शर्मा खुद को, सारे जिस दिन खड़े हो जाएंगे डबल 100 कर देंगे। और स्पेशली ऋषभ पंत की हमने बात नहीं की। यार इंडिया की क्राउड भी उन्हें सपोर्ट करती है, इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो भी अपने क्राउड के लिए खेलते हैं, वो अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं। वो जब व्हाइट वर्दी पहन के निकलते हैं तो उन्हें पता है कि यार ये जो स्टार, ये जो लोगो लगा हुआ है, हमने इस लोगो के लिए खेलना है। आज ही इंडिया की दुलीप ट्रॉफी मैच चल रहा था, इंडिया की दो टीम्स आपस में खेल रही हैं, वहां इतना ज्यादा क्राउड था कि ग्राउंड फुल था। वहाँ यहाँ पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच हुआ है, फ्री एंट्री के बावजूद 100 से ज्यादा पब्लिक नहीं आई। तो अब ये देखें कि वो टीम क्रिकेट को पूजती है। भाई जो टीम क्रिकेट को इतनी रिस्पेक्ट देती है तो क्रिकेट उनको रिस्पेक्ट, आखिर वजह क्या है मेन के? भाई 12 साल हो गए होम सीरीज के अंदर हार ही नहीं रहे किसी से। मेन वजह है कि उनका नाम इंडिया है, वो अपने नाम की वजह से, नाम की वजह से सर, वो अपने मुल्क। आप देखें, चले हम कहने का रोहित की कैप्टनसी अच्छी है, उसे पीछे विराट था। चले हमने कहा विराट की कैप्टनसी अच्छी है, उसे पीछे MS धोनी था। MS धोनी की भी अच्छी है, सेंटर में KL राहुल को कई दफा बनाया गया, हार्दिक पांड्या ने भी कैप्टनसी की हुई है, बुमराह ने कैप्टनसी की हुई है, बड़े बड़े प्लेयर्स आए हैं, बड़ी बड़ी चेंजेस। विराट इंजर्ड रहा है, विराट आउट ऑफ फॉर्म रहा है, रोहित शर्मा इंजर्ड रहा है, रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म रहा है। तो भाई उनका जो भी प्लेयर, उनके पास अराउंड 35 प्लेयर्स हैं। अब उनमें से कोई प्लेयर उठा के इंटरनेशनल सर्किट में भेज दो तो किसी भी टीम को तबाह कर देगा। एक टीम मिलके इंडिया को हराना बस की बात नहीं। अब आप बनाओ वर्ल्ड 11। अच्छा, अब आप 4-5 प्लेयर ऑस्ट्रेलिया से ले लो, 4-5 इंग्लैंड से ले लो, 4-5 साउथ अफ्रीका से ले लो, फिर बोबजीदा किंग भी ले लो। अच्छा। उसके बाद शायद जाके आप कुछ ना कुछ कर सके। अदरवाइज आप अगर कहें ना कि सिंगल हैंडेडली बांग्लादेश चली जाएगी, सिंगल हैंडेडली साउथ अफ्रीका चली जाएगी, या कोई भी चली जाएगी, तो भाई वो हराना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। पूरी की पूरी टीम जब होती है ना तब भी बंदा जीतता है। आपको एक वर्ल्ड 11 बनानी पड़ेगी, फिर जाके इंडिया से एनकाउंटर हो। वर्ल्ड 11 के बगैर इंडिया को हराना मुश्किल है क्या? मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। आप देखें कि जितनी अच्छी उनकी T20 वर्ल्ड कप में फिर आपने हरा नहीं लिया। आपके बोबजीदा किंग से 120 रन नहीं बने, आपके मोहम्मद रिजवान से रन नहीं बने, आपके फखर जमान से रन नहीं बने। भाई जो बंदे T20 में नहीं हार रहे, ओडीआई में नहीं हारे, वो टेस्ट में कैसे हारेंगे? टेस्ट में तो उनके होम ग्राउंड है, उनको खुली बॉल्स मिलती हैं, खुली अपनी मर्जी से पिचेस तो नहीं बनाते, बॉल में स्प्रिंग तो नहीं लगाते, जिस वजह से इतनी बड़ी स्ट्रीक चल पड़ी है। उनकी कंट्री है, उनका होम ग्राउंड है, जैसी मर्जी। आपने बांग्लादेश के खिलाफ अच्छी विकेट्स क्यों नहीं बनाई? आप तो बांग्लादेश से घर में आके हार गए। हमारे तो बल्कि कह रहे हैं कि पिचेस ठीक नहीं बनी। मैं कहता हूँ कि लेम एक्सक्यूजेस सुनो आप।
आपके घर में विकेट्स बन रही है, क्यूरेटर्स आपके हैं, स्पोर्ट्स स्टाफ आपका है और आपसे अच्छी विकेट्स नहीं बन रही। और वहाँ इंडिया में देखो वो अपनी मर्जी की जैसी यार वो स्पिन विकेट्स बनाए, वो फास्ट विकेट्स बनाए, जो मर्जी बनाए। मेन एम आपका क्या है कि आपने विन करना है, वो विन करके दिखाते हैं आप। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। MS धोनी भी नो डाउट बहुत आउटस्टैंडिंग कैप्टन थे, रोहित शर्मा भी नो डाउट आउटस्टैंडिंग कैप्टन थे। आगे उसके बाद सूर्या कुमार यादव भी एक नए कैप्टन निकल आए हैं। लगता है कि आने वाले वक्त में वो टेस्ट की जो है वो संभाल भाई सकते हैं। सूर्या ने भी 10 दिन पहले एक बयान दिया है कि मैं अपनी टेस्ट क्रिकेट पे फोकस कर रहा हूं और मैंने रिटर्न होना है टेस्ट क्रिकेट में। दुलीप ट्रॉफी में सूर्य कुमार यादव खेल रहा है, आपको उसकी ये बहुत जल्द एक 100 नजर आने वाली है। आज देखें कल ही अभी मुशीर खान ने 181 रन बनाए। मुशीर खान 19 साल का वो बंदा है जिसका दुनिया में नाम नहीं था और उसने कल ही आके पहले सरफराज खान उसका बड़ा भाई उसने इंग्लैंड को धोया है आके अच्छे तरीके से। उसके बाद मुशीर खान निकला है, उसने आके भाई उसने आके दुलीप ट्रॉफी में फिर अच्छे से मारा है। तो मैं कहता हूं कि ये वो टीम है, ये वो प्लेयर्स हैं जो अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं, ये वो टीम, ये वो प्लेयर्स हैं जो रिकॉर्ड्स बनाने के लिए, स्ट्रीक्स बनाने के लिए। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, इनमें से कोई है जो इनको हरा सकता है, इस स्ट्रीक को तोड़ सकता कोई है इन टीमों में? ऑस्ट्रेलिया टफ टाइम दे सकता है अदरवाइज, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जब भी मुकाबला होता है ना तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सामने लूज कर जाता है ना, तो वहां पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर 12 साल से उन्हें कोई नहीं हरा सका तो ऑस्ट्रेलिया इस दफा भी नहीं हरा पाएगा। लेकिन अगर कोई हरा सकता है तो वो ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अक्सर इस तरह 12 सालों के अंदर ऑस्ट्रेलिया भी नहीं हरा पाई। वही तो मैं कह रही हूँ कि अगर फिर भी लेट्स सपोज तो फिर अगर तुक्का लग गया तो। हाँ, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का कंपटीशन बड़ा टफ और बड़ा हाई जाता है क्रिकेट वर्ल्ड में। जो फैन हमें देख रहे हैं उन्हें पता है, और इंडिया अक्सर जो है ऑस्ट्रेलिया से लूज कर जाता है। और अगर ऑस्ट्रेलिया अगर ये रिकॉर्ड तोड़ना चाहता है तो ऑस्ट्रेलिया तोड़ सकता है, बाकी किसी में जरूरत नहीं है। बाकी किसी में भी नहीं है। साउथ अफ्रीका, उसके बाद इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज क्योंकि इंडिया इनके खिलाफ अपनी स्ट्रेटेजीज अच्छे से कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया के कहते हैं ट्रैप में फंस जाता है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो है वो अब तो फाइनल होने जा रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, ठीक है? तो लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में बाजी मार सकता है। लॉर्ड्स में है ये मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया बाजी डेफिनेटली मार सकता है। ऑस्ट्रेलिया देखिए, अगर इंडिया और अभी जैसे इंडिया की जो T20 के बाद जो परफॉर्मेंस रही है उसको मैं देखूं और ऑस्ट्रेलिया की देखूं तो मैं ऑस्ट्रेलिया को 60 पे और इंडिया को 40 पे रखूंगी, ठीक है? क्योंकि इस वजह से क्योंकि इंडिया के जो बड़े बैटर्स हैं ना वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। हाँ, अगर ये है कि छोटों को मौका दे तो फिर ये शायद परसेंटेज थोड़ी बदलती हुई नजर है, क्योंकि ऑडियंस क्रिकेट जो देखती है उन्हें अच्छा पला पता है कि ये जो हालात क्रिकेट के हो रहे हैं T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो पैशन अब मुझे नजर नहीं आ रहा खिलाड़ी। आप वैसे आप इंडिया की तरफ क्यों जो है वो कम जा रही है? रोहित शर्मा, विराट कोहली सारे फॉर्म में, सूर्य कुमार यादव, बुमराह वहाँ पे शामी वापस आ चुका है। अब तो उनकी क्रिकेट देखिए ना सामने कौन है, ऑस्ट्रेलिया है ना। ऑस्ट्रेलिया कोई भला तो नहीं है इंडिया से, इंडिया के साथ टफ मैच इनके होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि 50-50 विराट की 50 बनता है। इंडिया को जो है वो 40 दी है, ज्यादा नहीं किया आपने। ज्यादा इस वजह से नहीं की क्योंकि देखिए जो बड़े बैटर्स है ना, ये अभी जो सीरीज हुई है उसमें वो अनफॉर्चुनेटली नहीं चल पड़े। अगर ये इसी परफॉर्मेंस के साथ वो ऑस्ट्रेलिया के सामने आएंगे तो सिर्फ एक मैच श्रीलंका के ऊपर तो ना नहीं आप कह सकते ना कि भाई इंडिया जो है। ओवरऑल मैंने पहले T20 की बात की कि ऑस्ट्रेलिया जिस गरूर से आया इंडिया ने उसका वो गरूर भी तोड़ा, ठीक है? लेकिन अगर अब जो फॉर्म अगर उनकी वो बरकरार ना रही, से लेके अगर अभी तक देखा जाए ना तो इंडिया को अभी तक कोई हरा नहीं पाया, चाहे टूर्नामेंट में है, चाहे सीरीज में है, चाहे किसी में भी है। मैंने यही कहा कि क्रिकेट उनके यहाँ पैशन है, क्योंकि इस वक्त हम ऑस्ट्रेलिया के साथ जज कर रहे हैं ना उसको। जैसे हमने ODI हमने देखा फाइनल जिस तरह से लूज हुआ, उसके बाद ये जो अभी मेहाल से ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के साथ ही एक भी नहीं जीता। हालांकि उनसे जो जूनियर टीम थे सूर्या कुमार यादव की कैप्टनसी में वो मतलब के वो तो एक हिस्ट्री बन गई थी। तो वो मैं कह रही कि अगर सीनियर खिलाड़ी फॉर्म में रहे तो ऑस्ट्रेलिया को हराना उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर सीनियर खिलाड़ी फॉर्म में नहीं रहते हैं तो फिर परसेंटेज 60-40 पे आ जाएगी। अगर जूनियर आ जाए तो फिर निकलेगी। फिर कितने परसेंटेज देंगे? फिर मैं कहूंगी 80% पे इंडिया जाएगा, क्योंकि जो इंडिया का जो जूनियर टैलेंट है ना ये सीनियर को भी टक्कर देने वाला है। और मैं यकीन माने सीनियर से ज्यादा जूनियर्स को आने वाले वक्त में कौन सा आपको लगता है कि यार ये लेजेंडरी जो है वो प्लेयर बनने वाला है? सूर्या कुमार यादव आपको लगता है? सूर्या कुमार यादव लग रहा है कि आने वाला एक धोनी है या विराट कोहली है? उसमें पैशन है सच में, और वो बंदा प्रेशर लेने वाला खिलाड़ी है। मुझे उसकी गेम सच में बहुत पसंद है। इंडिया सिर्फ 2 केसेस में हार सकता है, एक इंडिया खुद चाहे कि इंडिया हार जाए और 2 इंडिया अपने आप से मुकाबले करना शुरू कर दे। मतलब एक इंडिया की मतलब इस स्ट्रीक को कोई नहीं तोड़ सकता। एक इंडिया की टीम 1 है, एक इंडिया की टीम 2 है, वो आपस में मुकाबला करेंगे तो शायद इंडिया जो है एक टीम इंडिया की जीत जाएगी और एक टीम इंडिया की हार जाएगी, लेकिन फिर भी जीत इंडिया की ही होगी। दूसरी चीज मैं आपको बताती चलूं कि देखिए अब
ना ही इंग्लैंड की बेसबॉल में ये दम रह गया है, ना ही ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस में ये दम रह गया है, ना ही मिचेल स्टार्क में ये दम रह गया है, और साथ ही साथ मैं बात करती जाऊँ ना ही न्यूजीलैंड में ये चीज़ रह गई है। अब इंडिया है जो क्रिकेट को ओन करता है। इंडिया ऐसे ही टेस्ट की नंबर 1 टीम नहीं है। इंडिया को एक टफ मुकाबला जो दे सकता है, जीत नहीं, टफ मुकाबला देखो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, उसके अलावा इंडिया ओन्स क्रिकेट, इंडिया बिलोंग्स टू क्रिकेट और क्रिकेट बिलोंग्स टू इंडिया। मैं कहूँगी कि मतलब पूरा जो इंडिया है वो इस वक्त कंप्लीटली कनक्योर कर चुका है, फतह कर चुका है क्रिकेट को, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो ओडीआई हो, चाहे वो T20 हो। इंडिया का एक एक बॉलर जो है वो अपने एक एक जो क्रिकेटर है वो अपने अंदर जो है ना वो रचा चुका है क्रिकेट को, और उनके मेहनत के अंदर, उनकी प्रैक्टिस के अंदर, उनकी हर एक चीज़ के अंदर नजर आ रहा होता है दैट दे आर विलिंग टू विन, दे आर हेयर टू विन, दे आर इन द ग्राउंड टू विन। कितनी देर तक ये स्ट्रीक इनकी कायम रहेगी? कोई आने वाले वक्त में भी तोड़ पाएगा कि नहीं तोड़ पाएगा? देखिए, जब तक इंडिया इसी तरह की सेम मोमेंटम के साथ आगे बढ़ता जाएगा, जब तक आईपीएल जो है वो इसी तरह के मेरिट पे न्यू टैलेंट्स लेके आता रहेगा, फिल्टर करता रहेगा, और जब तक इंडिया अपने डोमेस्टिक क्रिकेट से जुड़ा रहेगा और एक्चुअल जो टैलेंट है, एक्चुअल जो मेरिट है उसको जगह मिलेगी, तो इंडिया की क्रिकेट को कोई माई का लाल जो है वो आप आगे जो है वो हरा ही नहीं सकता। आपको क्या लगता है आगे कितनी देर तक जो है वो इंडिया क्रिकेट को रूल करेगा? आगे एक सेंचुरी करेगा, 100 साल करेगा, 10 साल, 5 साल? आने वाली सेंचुरी इंडिया की है इफ इंडिया कीप्स अप द मोमेंटम। ठीक हो गया। मतलब सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया जो थोड़ा टफ टाइम दे सकते हैं, बाकी ना इंग्लैंड टफ टाइम दे सकती है, जीत नहीं सकती। और पाकिस्तान पाकिस्तान सर बांग्लादेश से हार गया है। आप कहाँ की बातें कर रहे हैं? आने वाले वक्त में भी क्या हरा सकता? सर आप टेस्ट की बात करें, हम लोग T20 के गली के क्रिकेटर्स रख के अपनी इंटरनेशनल टीम हमने बनाई हुई है। सारे T20 के क्रिकेटर्स हैं जो 20 ओवर खेल सकते हैं। कि टेस्ट के 5-5 दिन इनसे खेले नहीं जाते हैं, ये लोग तो भाई डिक्लेयर कर देते हैं, और इनकी स्टेटमेंट्स ऐसी होती है कि हमें लगा था कि अगले दिन बारिश हो जाएगी इसलिए हमने खेला ही नहीं। तो ये जिस तरह की पैथेटिक जिनकी स्टेटमेंट्स हो, इस तरह की पैथेटिक जिनकी मेंटालिटी हो, जिस तरह की पैथेटिक परफॉर्मेंस हो, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इंडिया से मुकाबला करेंगे। भाई हम लोग जो है वो इस वक्त टेस्ट चैंपियनशिप की टेस्ट की रैंकिंग में इंडिया इज नंबर 1 एंड पाकिस्तान इज नंबर 8। तो ये एक डायलेमा है जो कि आप लोगों को शायद नजर नहीं आ रहा, आप लोग को शायद पता नहीं चल रहा कि क्रिकेट जिसको आप एक टाइम पे कहा करते थे कि पाकिस्तान नंबर 1 है, क्रिकेट टीम है, एक टेरर है या फिर एक मुकाबला है उसका इंडिया के साथ, तो ऐसा कुछ नहीं रहा। आप लोगों के ये जितने भरम थे वो पाकिस्तान की टीम ने अपने हाथों से एक एक करके तोड़ दिए हुए हैं, और जो रहती सहती कसर थी वो T20 वर्ल्ड कप में भी निकल गई है, और उससे भी जो रहती सहती कसर थी, जो एक चिल्लू भर पानी में डूब मरने का मुकाम था, वो भी इन्होंने बांग्लादेश से अपने घर में हार के निकाल दिया। वर्सेस बांग्लादेश का टेस्ट मैच होना, फ्रेंड्स सबको पता होगा कि इंडिया जो है बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज खेलने के लिए तैयार है, और इसी के साथ ही फ्रेंड्स बांग्लादेश भी जो अभी पाकिस्तान को घर में 2-0 हारा कर आई है, उनके पास कॉन्फिडेंस तो है ही है, और जो पाकिस्तान को हरा कर आई है उसके बाद बांग्लादेश का कॉन्फिडेंस हाई है, और ये बोल रही है कि हम इंडिया को उसी तरह हराए हैं जिस तरह हम पाकिस्तान को 2-0 से हरा कर आए हैं फ्रेंड्स। तो ये है उनकी कॉन्फिडेंस। एक खिलाड़ी के तौर पर कॉन्फिडेंस होना काफी जरूरी है, मायने भी रखता है फ्रेंड्स। जैसा को पता होगा अभी भी कोई भी टीम इंडिया को अभी तक हरा नहीं पाई 12 साल में। इसके पहले जब MS धोनी कप्तान थे, फिर विराट कोहली, अब जो है रोहित शर्मा है, कोई भी टीम अब तक हरा नहीं पाई है। जैसा कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा, इसमें जो पाकिस्तानी गर्ल्स ने ये बोला है कि जो इंडिया को टक्कर कोई टीम दे सकती तो वो है ऑस्ट्रेलिया। जैसा कि आपको पता होगा फ्रेंड्स कि इसके पहले जब WTC हुआ था तो इंडिया के सामने ऑस्ट्रेलिया ही था और इंडिया हार गई थी। फ्रेंड्स वही फिर से रिपीट होने वाला है। जैसा पता होगा कि वर्ल्ड चैंपियन ट्रॉफी इंडिया ही खेलेगी। अब इसमें ये देखना होगा फ्रेंड्स कि आपको जो ट्रेविस हेड वो ओपनिंग करेंगे। ये उन्होंने एक स्टेटमेंट भी बोला है कि हम अब ओपन करेंगे और हम इंडिया को फिर से हराएंगे। फ्रेंड ये सबको पता होगा वर्ल्ड कप में या फिर T20 में जब तक वो खड़े थे, हम जो वर्ल्ड कप में वनडे वर्ल्ड कप हारे थे ट्रेविस हेड की वजह से आए थे फ्रेंड्स, क्योंकि उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हो गई थी जैसे हमको वनडे वर्ल्ड कप हारना पड़ा, और फिर T20 में भी वो ऐसा लग रहा था कि वो एक बार वो मैच को जिता देंगे, लेकिन बुमराह के बॉल पे आउट हो गए रोहित शर्मा के हाथ में। तो ये थी फ्रेंड्स ट्रेविस हेड की बात। फ्रेंड्स अगर ट्रेविस हेड टिक जाता है तो वो कोई भी टीम हो अच्छा खासा खेलता है, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन जहाँ बात होती है कि टीम इंडिया की जो बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज होना है, क्या इसमें बांग्लादेश टीम इंडिया को हरा पाएगी या नहीं हरा पाएगी फ्रेंड्स, इसमें कुछ नए
हैं, कुछ पुराने भी हैं फ्रेंड्स। आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि फ्रेंड्स की जब तक कोई खिलाड़ी परफॉर्मेंस करेगा तब तक वह टीम इंडिया में जगह बनाए रहता है फ्रेंड्स। तो ये थी पूरी वीडियो। जैसे कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा, समझा होगा और सबकी ओपिनियन, आपका ओपिनियन क्या है फ्रेंड्स? अपना ओपिनियन आप दे सकते हैं। अब टीम इंडिया का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से ये मान लगाया जाए कि इंडिया आराम से ये बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज जीत जाएगी। आपका क्या ओपिनियन फ्रेंड्स? अपना ओपिनियन दीजिएगा और एक कमेंट प्यार से दीजिएगा फ्रेंड्स। बाय बाय।